तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हमने जो 5 मशीन से 5 मशीनों का तो पाइपिंग कर दिए थे और अभी उसकी वायरिंग की हैं और पाइप डाले थे पीवीसी। मैं आपको दिखाता हूँ और कंड्यूट और एल्बो लगाए, सारी चीज़ उसमें वायरिंग डाल के पूरा एकदम कंप्लीट कर दिए हैं। खाली जोड़ना है। मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर कैसे किया है और नीचे जाता हूँ, फिर इसके बाद में नीचे की वायरिंग आपको दिखाता हूँ। ओके, डाल देखिए, ये जो है पाइप है और पाइप के अंदर पीवीसी पाइप, उसके अंदर वायर डाल दिया और ये एल्बो है और यहाँ पे होल मारे थे, इसके अंदर एल्बो डाल के नीचे कर दिया। और वायरिंग कौन कौन से गए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, किस किस चीज़ की। ये जो दिख रहा है लाल वाला, ये अपना है, क्या नाम है, सेंसर का 2 वायर है, रूम सेंसर और कॉइल सेंसर, ठीक है। और एक जो है ये फ़ैन मोटर का है और ये जो है ये हीटर का है, मोटर वाला। ये 2.5 का है, ये 6 का है, ठीक है। हीटर वाला जो 3 फेज़ का है और मोटर का सिंगल फेज़ का है। देखिए, ये एक पाइप इधर सीधा सीधा उधर निकाल दिए, क्योंकि इसका तिरछा है रूट, इसके लिए ऐसा निकालना पड़ा। नहीं तो फिर बाद में क्या करना पड़ेगा अपने को, इधर थोड़ा सा पाइप को गर्म करके 90 डिग्री तक, उसके बाद में वो पाइप में ले जाके सटाएंगे, फिर होगा। उससे पहले होने वाला नहीं, क्योंकि इसका एल्बो भी नहीं मिलता है, खाली वही सॉकेट मिलता है। और इसमें जो एल्बो बना रहता है वो पाइप के अंदर ही एल्बो बना रहता है। ये 1.25 इंच की पाइप है, ठीक है। ये सवा की, ये देखिए 1.25 इंच की पूरी पाइप है। और एक ये है, ये 2 हो गया। और तीसरा वाला देखिए, ऐसा इसका रोड बना है, वहाँ से सीधा सीधा पाइप आया। उसके बाद में फिर यहाँ पे एक एल लग गया है, ठीक है। एल लग गया है, उसके बाद में फिर एक सीधा पाइप आके एक एल लगा के फिर अंदर डाल दिए हैं। ये हो गया। और सेम वैसे ये भी है, ठीक है, देखिए। और सेम वायरिंग, सेम पाइपिंग, सारी चीज़ें एक सेम ही है। और इसका भी देखिए, 3 था, तीनों का हो गया। ये 3 का तो बेस्ट हुआ है और ये वही 2 का थोड़ा क्रॉस में गया है, इसके लिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। और ये 3 दिख रहे हैं, तीनों बेस्ट दिख रहा है। तो यही था, उसको भी सही करेंगे, गरम वरम करना पड़ेगा थोड़ा सा एडजस्ट करके। और मैं नीचे जाता हूँ, फिर आपको पैनल के पास मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर से दिखाता हूँ। कि यह ऊपर से पाइप आया, इधर ऐसा निकल गया, यह बाहर निकल गया है। ये 5 का सेम टू सेम ऐसा लगा हुआ है। अभी इसमें क्लैप मार रहा है। और ये जो पाइप दिख रहा है, इसमें सपोर्ट नहीं लगा। सपोर्ट इसलिए नहीं लगा है क्योंकि यहाँ पे कोल्ड रूम आएगा। कोल्ड रूम के ऊपर जो है ये पाइप उसके ऊपर आ जाएगी, तो फिर सपोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सपोर्ट कोल्ड रूम से मिल जाएगा। और ये रही मशीन, और ये रहा ऊपर से जो वायर आया है, देखिए, एक हीटर का, एक फ़ैन का, 2 सेंसर का, ठीक है। एक मशीन हो गए, ये 2 मशीन, देखिए 5 का सेम टू सेम ऐसा निकाला हुआ वायरिंग, ठीक है। अभी इसमें वायरिंग करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, देखिए। और ये कोल्ड रूम है, देखिए, इतना सिलिकॉन आधा लग गया और पन्नी भी निकल गई आधा, ठीक है। और थोड़ा सा बचा हुआ है, देखिए इस साइड में। अभी यहाँ से इसका पन्नी निकालना है, देखिए कितना पन्नी निकालने के बाद में, सिलिकॉन लगाने के बाद में कितना अच्छा खासा फिनिशिंग दिख रहा है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और अभी हम आ गए हैं बाहर, ठीक है। और बाहर से मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। और ये पैनल लगा हुआ, पैनल के ऊपर वो रखा हुआ है ईटा, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। इसका वायरिंग कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये जो 2 सेंसर का वायर दिख रहा है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे सेंसर की जगह रूम हो, उसका सेंसर का जगह इसमें दिया हो, सब जीरो में, ठीक है। और ये फ़ैन का है, देखिए यहाँ पे ये फ़ैन का लग जाएगा, ये वाला वायर पतला वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पतला वाला वायर इसमें जाके लग जाएगा, ठीक है, फ़ैन में, लाइन और न्यूट्रल में। और ये जो दिख रहा है ये हीटर का है, ये जो है ये हीटर का है, ठीक है। ये जाके इसमें लग जाएगा, इसके सामने UVW, ये 3 फेज़ का है, ठीक है। और ये जो है ये कंप्रेसर का है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मेन पावर सप्लाई का है, ठीक है। इसमें मेन पावर सप्लाई आएगा, यहाँ पे कंप्रेसर का आएगा, और ये जो है हीटर का है, और ये अपना जो है फ़ैन मोटर का है। अब यहाँ पे मेन सप्लाई जब देंगे तो यहाँ से एक कॉन्ट्रैक्टर पे आएगा कंप्रेसर का, तो कंप्रेसर का जब आएगा तो यहाँ से निकल के ये यहाँ पे आएगा कंप्रेसर का, ठीक है। तो यहाँ से ये कंप्रेसर का जो सप्लाई रहेगा निकलेगा, सेफ्टी दिया है इसमें, अभी मैं बताता हूँ आपको। फिर ये जाके इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। और इसमें जुड़ने के बाद में फिर यहाँ से एक केबल निकलेगा, ठीक है। ये मशीन के अंदर जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, इस पर लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो पावर सप्लाई हम लोग देंगे इसी में देंगे, क्योंकि हीटर का जो कनेक्शन है उस मशीन से नहीं था, इसके लिए इसको पैनल बनाना पड़ा है, ठीक है। तो इसी में से सेफ्टी
दिया है उस मशीन में, मैं आपको दिखाता हूँ ये। और ये मेन सप्लाई जो वहाँ से जो कंप्रेसर पे जो सप्लाई है, जो वहाँ पे मेन सप्लाई थी, वहाँ से कंप्रेसर का निकला, फिर ये रिटर्न यहाँ आ गया। ठीक है, कंप्रेसर का जो कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे लगा हुआ है इसका, और हीटर वूटर का इसमें कनेक्शन नहीं दिया था, खाली फैन मोटर का दिया था बस। ठीक है, हमने वहाँ से जो पैनल बनाया है, वहाँ से जो कंप्रेसर वाली सप्लाई निकल के आएगी, ये मेन पावर पे लग जाएगी। जब यहाँ से वहाँ से जब चालू होगा सप्लाई, तो ये मेन पावर यहाँ पे मिल जाएगा इसको। जब यहाँ पे मेन पावर मिलेगा तो ये कंप्रेसर चालू होगा, क्योंकि वहाँ से जब चालू होगा तब यहाँ से ये कंप्रेसर चालू होगा। क्योंकि इस पे मेन सप्लाई देना था, तो हमने वहाँ पे मेन सप्लाई दिया। मेन सप्लाई देने के बाद में वहाँ से जो कॉन्ट्रैक्टर वाला जो सप्लाई निकल के आएगा कंप्रेसर के लिए, वो इस पे पावर पे देंगे। ठीक है, यही है। अभी ये पावर का वायर जो है, अभी इस पे हम लोग वहाँ से जो निकल के आ रहा है कंप्रेसर का, इस पे पावर पे देंगे। ठीक है, अभी इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो अभी इस पे जब कनेक्शन हो जाएगा तो ये चालू हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सेम टू सेम सारी मशीनों को करना है। जैसे इसका वायरिंग है वैसे उसका है, उसका सारे पांचों मशीनों का सेम वायरिंग है। ठीक है, ये सारा डायग्राम है, ये आउटडोर का खाली। ठीक है, देखिए तो अपना क्या नाम है, डिफ्रोस्ट का सिस्टम नहीं बनाया था, तो इसके लिए अलग से हम लोग को पैनल लगाना पड़ा है इसके लिए, डिफ्रोस्ट करने के लिए। तो वो सारा पैनल इसके लिए हम लोग बनाए हैं, डिफ्रोस्टिंग सिस्टम करने के लिए। ठीक है, अगर आउटडोर में डिफ्रोस्ट का दिया होता तो फिर ये पैनल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है।